पेट्रोल लिक्विड बारूद की तरह होता है। समझो कि तुम्हारे जिस्म पर बारूद बिछा दिया गया है। मतलब की बात करें, तुम मेरे डैड के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए। अपने अगले गुनाह, अपने अगले कॉन्ट्रैक्ट, अपने अगले शिकार का। क्वाइट। क्या इस बैग में? जी कुछ नहीं, पर्सनल सामान। गोवा से आने वाले लोग क्या सामान लेकर आते हैं मैं जानता हूँ। जरा साइड में आइए। जी आई सेड कम ऑन द साइड, प्लीज कम ऑन द साइड। भोली भाली सूरत का फायदा उठाती हैं। ड्रग्स है ना इसमें? ड्रग्स? इसमें कोई ड्रग्स? ओपन द बैग। आई सेड ओपन द बैग। हाय नेहा। क्या हुआ? देखो ना कैसे कैसे बातें कर रहा है ये। पुलिस वालों का तो काम ही इल्जाम लगाना है। मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने इनका दिल चुराया है और उम्र कैद की सजा भी दे दी। आज शाम को मुझसे सगाई भी कर रहे हैं। अर्जुन! Oh God, I should have guessed! तुम्हें पुलिस वाला नहीं फिल्म वाला होना चाहिए। कैसे डरा दिया मुझे। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे अब तक। चलो रितु, नेहा को घर ले जाओ, मुझे हेडक्वार्टर्स मीटिंग में जाना है। कम सीधा, कम ऑन। नेहा वो देख ऊपर, वो मेरा घर है। रितु, बॉम्बे में घर होना बड़ी बात होती है ना? अरे मम्मी डैडी की डेथ के बाद एक ही सिर्फ घर ही तो है मेरे पास और एक दोस्त तू। और वो कौन? वो कोतवाल। और कौन? वो अरे वो अभी कहाँ मेरा है, आज शाम सगाई के बाद मेरा होगा। गॉड ब्लेस यू। सर ये है रितु। नमस्ते। जीती रहो। हेलो अर्जुन। हाय जयदेव। हेलो सर। भैया अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मौकों पर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मेरा आपके सिवा है कौन? रितु, ये है भैया और भाभी माँ, यही है मेरा परिवार। नमस्ते। अरे जीती रहो। भाई लड़के वाले तो आ गए, अब लड़की की तरफ के मेहमान कब आएंगे? भाभी जी मेरी तरफ से तो सिर्फ एक ही मेहमान है और उसका कमाल आप बहुत जल्द देखेंगे। पेट्रोल लिक्विड बारूद की तरह होता है। समझो कि तुम्हारे जिस्म पर बारूद बिछा दिया गया है। मतलब की बात करें, तुम मेरे डैड के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए। इसलिए इतनी रात गए एक खबरी के फोन पर तुम झट से यहाँ पहुंच गए, लेकिन वो फोन किसी खबरी ने नहीं, हमने किया था। आओ नेहा, ये है नेहा वर्मा, रितु की खास दोस्त, और ये मेरी भाभी माँ। नमस्ते। और मेरे आदर्श एसीपी जयदेव सिंह। नमस्ते। और ये मिस्टर कमिश्नर। नमस्ते। एक्सक्यूज नेहा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा कमाल किया है। कमाल मैंने किया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सर? कुछ नहीं अर्जुन, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इट्स ऑफिशियल। सर मैं चला जाता हूँ। कमाल करते हो अर्जुन तुम भी। सगाई के पार्टी से अगर दूल्हे को भेज दूं तो वो जो सारे लोग हैं ना, वो पुलिस वालों को बदनाम कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक ड्रिंक तो पी के जाइए। तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ, मैं गया हुआ आया। मैं चलती हूँ। रुक जा। अरे तू क्या? देखो ना अर्जुन, नेहा जाने की जिद कर रही है। अर्जुन प्लीज, कल सुबह सुबह मुझे फ्लाइट पे जाना है और मेरा नौकरी का पहला दिन है। नेहा खाना तो खा के जाओ, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। खाना वेस्ट नहीं होगा। हवा सिंह जी है ना? ओ, मैं कोई डस्टबिन हूँ भाई। लो। मैं चलती हूँ। ओके? Shit. नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गाड़ी खराब हो गई थी, सोच रही घर कैसे जाऊं। इसमें सोचने की क्या बात है? आओ मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू।
नेहा जरा 2 मिनट मुझे यहाँ किसी से मिलना है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके? सूंघो एसीपी, मौत की महक सूंघो। पेट्रोल लिक्विड बारूद की तरह होता है। समझो कि तुम्हारे जिस्म पर बारूद बिछा दिया गया है। मतलब की बात करें, तुम मेरे डैड के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए। इसलिए इतनी रात गए एक खबरी के फोन पर तुम झट से यहां पहुंच गए, लेकिन वो फोन किसी खबरी ने नहीं, हमने किया था। हम ये देखना चाहते थे कि आप सिंघानिया साहब पर कीचड़ उछालने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे डैड कल इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं और जब तक वो इलेक्शन जीत नहीं जाए, मैं चाहता हूं कि कोई गड़बड़ नहीं हो। ईमानदारी का ये भूत सर पर सवार करने का क्या फायदा जब तुम्हारे कंधों पर सर ही नहीं रहेगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू ऑफिसर। अपने बाप की सलामती की दुआ मांगो सम्राट सिंघानिया। बहुत जल्द तुम बिन बाप के होने वाले हो। कानून की तलवार उठ चुकी है, बस तुम्हारे बाप का सर कलम होना बाकी है। एसीपी, सारी दुनिया समझती है कि मेरे डैड मेरी ताकत है। गलत। मेरे डैड मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आज तुमने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कहा होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मेरे डैड के खिलाफ एक शब्द नहीं। आई एम सॉरी ऑफिसर, तुम्हें मरना होगा।